आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम के लिए मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। और जैसा कि आपको भी पता है कि जो यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन है वह अगले माह अर्थात नवंबर में जारी हो जाएगा। तो ज़्यादा आपका समय न लेते हुए हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है अंडर रूट में 40 प्लस अंडर रूट में 9, उसके बाद अंडर रूट में 81 का मान है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं भैया दाहिने तरफ से अर्थात इधर से, हम यह भी कर सकते हैं बैक साइड से। अब जैसे कि अब यहाँ पे जब अंडर रूट में 81 लिखा गया है तो जो ये अंडर रूट से जब ये बाहर निकलेगा तो आ जाएगा 9 अर्थात 9 का वर्ग होता है 81। अब यहाँ पे अगर कोई साइन अगर नहीं है यानी कि प्लस माइनस डिवाइड गुणा कुछ भी नहीं तो हमेशा मानेंगे गुणा का साइन या मल्टीप्लाई का साइन। अब इसी 9 का गुणा हम इससे करेंगे 9 से अर्थात 9 9 81। अब फिर हो गया अंडर रूट में भैया 81। अब जब ये अंडर रूट में 81 जब ये बाहर निकलेगा तो भैया फिर 9 आ जाएगा। अब एक बात, अब इस 9 को हम 40 में जोड़ देंगे। अब जोड़ इसलिए देंगे कि यहाँ पे प्लस का साइन है। अब इस 9 को जब हम 40 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट में 49। अब जब ये अंडर रूट में 49 जब बाहर निकलेगा तो आ जाएगा 7 यानी कि 7 का स्क्वायर 49 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। केवल आप क्लास में लास्ट तक एकदम बने रहे, एकदम उत्तर प्रदेश पुलिस एकदम एग्जाम के पैटर्न के अनुसार ही मैथ का क्वेश्चन इस क्लास में रखा गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यदि x रेशियो y बराबर 2 रेशियो 5 हो अर्थात अब यहाँ पे x का मान 2 है और y का मान 5 है तो 5x प्लस 3y अनुपाते 5x माइनस 3y बराबर होगा। तो हमको इसी को करना है सॉल्व। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं अर्थात 5x प्लस 3y फिर अनुपात का साइन 5x माइनस 3y। अब जैसे कि जहाँ पे x लिखा गया होगा वहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 2 और जहाँ पे y लिखा गया होगा वहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 5। अब यहाँ पे भैया 5x अर्थात 5 गुणे x यानी कि 5 गुणे जब हम 2 कर देते कहाँ है कि x का मान भैया 2 है। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन बना लेते हैं। अब लिखा 3y अर्थात 3 गुणे y का मान 5 है तो 5 हम लिख देते हैं अनुपात का साइन फिर 5x यानी कि फिर 5 गुणे 2, लेकिन यहाँ पे है साइन माइनस का तो माइनस का साइन बना देते हैं। 3y 3 गुणे 5 का है कि y का मान 5 है। अब करते हैं सॉल्व। 5 दूना 10 उसके बाद फिर प्लस का साइन 5 3 15 फिर अनुपात का साइन 5 दूना 10 माइनस का साइन 5 3 15। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15 में 10 यानी 25 फिर अनुपात है। अब एक बात, जैसे कि यहाँ पे है माइनस का साइन तो इसको घटाएंगे। अब 15 में से अगर 10 घटा देते हैं तो आ जाता है 5, लेकिन माइनस का 5 इसलिए आएगा कहाँ की बड़ी वाली संख्या के साथ में माइनस का साइन है। अब एक बात, अब सबको पता होगा कि अनुपात को हम बटे के रूप में भी लिख सकते हैं अर्थात 25 बटे माइनस 5। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 एकने 5 5 25 25 अर्थात माइनस 5 बटे 1। अब एक बात, जैसे कि डिनोमिनेटर में 1 है तो हम नहीं लिखेंगे तभी भी हमारा काम चल जाएगा, बाकी हम ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। जैसे कि अब -5 तो हमारा आंसर आएगा। अब जैसे कि है भी ऑप्शन में डी वाले में -5 यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यदि किसी संख्या के 4/5 और 3/4 भाग का अंतर 4 हो तो वह संख्या क्या होगी। अब यही बोला है कि यदि किसी संख्या के अगर वह संख्या अगर हमको ज्ञात नहीं है तो उसको हम x मान लेते हैं। अब इसी x का 4/5 यानी कि x गुणे 4/5। अब इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि 4x/5। अब पढ़ते हैं आगे। अब यही बोला है और 3/4 अर्थात इसी संख्या यानी कि x का ही 3/4 अर्थात x गुणे 3/4 करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं भैया 3x/4।
3x/4। अब यही बोला कि भाग का अंतर, यानी कि इन दोनों के भाग का अंतर का मतलब माइनस या डिफरेंस। अब इनका अंतर 4 है तो 4 हम लिख लेते हैं। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, अर्थात 5 और 4 का जब एलसीएम लिया जाएगा 5 चौके 20, अब 5 चौके 20, 4 चौके 16, x लगा देते हैं, फिर माइनस का साइन, 4 पंजे 20, 5 तिया 15, x लगा देते हैं बराबर 4। अब 16x में से 15x अगर हम घटा देंगे तो आएगा 1x, अर्थात x बटे 20 बराबर 4। अब हम जब x का मान जब निकालेंगे तो 20 का 4 से कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, अर्थात 20 चौके 80, यानी कि x का मान आ जाएगा 80। या हम यह भी कह सकते हैं कि वह संख्या 80 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में मौजूद है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि 10 कुर्सियों का लागत मूल्य 8 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के समान है तो दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त होता है। अब इसमें जैसे बोला गया पहले एज इट इज हम वैसा कॉपी कर देते हैं। अब यही बोला है कि 10 कुर्सियों का लागत मूल्य, अब लागत मूल्य, क्रय मूल्य, खरीद मूल्य, अर्थात कास्ट प्राइस, बात एक है, अर्थात 10 CP। अब बोला कि समान है, यानी कि बराबर का साइन लगा देते हैं। अब यही बोला कि 8 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 8 SP। अब SP का मतलब भैया विक्रय मूल्य। अब जैसे कि पहले हम CP और SP का जो मान है अलग अलग निकाल लेते हैं, तो CP रहने देते हैं भैया यहीं, अब SP इधर आ जाएगा। अब इसी प्रकार से जब SP इधर आ गया है तो कहने का मतलब मेरा यह है, अब जैसे 8 जो है SP के साथ में है तो 8 SP से बिछड़ करके, यानी कि विक्रय मूल्य से अलग हो करके ये CP का मान अर्थात क्रय मूल्य का मान हो जाएगा, अर्थात 8 और फिर बटे का साइन। अब उसी प्रकार से CP के साथ 10 है तो ये CP यानी क्रय मूल्य से बिछड़ करके SP यानी कि विक्रय मूल्य का मान हो जाएगा, अर्थात 10। अब हम इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि सामान यानी कि कुर्सी को खरीदा गया है 8 रुपये में और बेचा गया है 10 रुपये में, बाकी इतना सस्ता कुर्सी है नहीं कहीं। अब एक बात, जैसे कि कम में खरीदे हैं ज़्यादा में बेचे हैं तो लाभ होगा, तो लाभ कितने का होगा, अर्थात विक्रय माइनस क्रय, यानी कि 10 में से 8 घटाएंगे तो भैया 2 रुपये का लाभ हुआ है। अब लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला हम लगा लेते हैं, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ यानी कि 2 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, अर्थात 8। अब 2 एकन्ने 2, 2 चौके 8, अब 4 से 100 कटेगा 25 बार में, यानी कि 25% का लाभ हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है बी में। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, किस संख्या का 45% 18 है। अभी बोला किस संख्या का, तो उसको x मान लेते हैं। अब इसी x का अर्थात भैया 45%। अब यहाँ से हम जब प्रतिशत या परसेंटेज का जब साइन हटाएंगे तो 45 को करेंगे 100 से डिवाइड, क्योंकि प्रतिशत का मतलब 100 होता है। अब बोला 18 है तो भैया 18 लिख देते हैं। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, अर्थात 5 9 45, अब 5 से 100 कटेगा, 5 दूना 10, उसके बाद 1 भेली, 9 एकन्ने 9, 9 दूनी 18। अब जब हम x का मान निकालेंगे तो 20 से 2 का हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 20 दूना 40, अर्थात x का मान 40 आ गया। या हम यह भी कह सकते हैं कि वह संख्या हमारी 40 निकल करके आई है, जो ऑप्शन नंबर हमारे डी में मौजूद है। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, हाँ यह भी कहा जा सकता है कि इस क्लास में कुछ क्वेश्चन आसान नहीं, बहुत ज़्यादा ही आसान थे। बाकी कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।